आज हम बात करेंगे खेतपुर गांव की, एक ऐसी जगह जो सूखे की मार झेल रही थी और जहां अंधविश्वास का साया दिन ब दिन गहराता जा रहा था। सोचिए, 3 महीने से बारिश की एक बूंद तक नहीं गिरी थी। रोज धूल भरे बादल आते तो थे, पर बस चिढ़ाकर चले जाते, बरसते नहीं थे। जमीन पर ऐसी दरारें पड़ गई थी मानो घास भी उनमें उगने से डर रही हो। और रातें रातें तो और भी भयानक थी। जब हवा नीम के पेड़ों से गुजरती तो लगता था जैसे कोई सिसकियां भर रहा हो, कोई रो रहा हो। और इसी तनाव और डर से भरे माहौल में एक ऐसी घटना हुई जिसने गांव की एक सबसे सम्मानित स्त्री सावित्री को रातों रात पूरे गांव का दुश्मन बना दिया। सावित्री, गांव के लोग उन्हें प्यार और इज्जत से वैद्यमयी बुलाते थे। वो गांव की दाई भी थीं और वैद्य भी। अपनी जड़ी बूटियों के ज्ञान से उन्होंने न जाने कितनी जानें बचाई थीं। हर घर में उनका नाम बड़े अदब से लिया जाता था। फिर एक रात सावित्री ने रूपा नाम की एक जवान औरत की डिलीवरी में मदद की। बच्चा तो एकदम सही सलामत पैदा हुआ, लेकिन कुछ ही देर में रूपा की सांसें थम गई और बस यहीं से सब कुछ बदल गया। दुख और डर में डूबे परिवार को एक बलि का बकरा चाहिए था और उन्होंने सीधे सावित्री पर उंगली उठा दी। इल्जाम लगा कि उन्होंने काला जादू किया है। देखिए, कितनी जल्दी गांव का नजरिया बदल गया। जो सावित्री कल तक जीवन देने वाली वैद्यमयी थी, वो एक ही रात में जान लेने वाली चुड़ैल बन गई। जिनके हाथों पर लोग भरोसा करते थे, अब उन्हीं हाथों को गांव पर आए श्राप की वजह माना जाने लगा। उस पागल भीड़ ने सावित्री की एक न सुनी। उनकी झोपड़ी को आग लगाने और उन्हें गांव से निकालने से पहले उन्होंने भीड़ को एक चेतावनी दी। उन्होंने कहा, याद रखना, जब सच को जलाया जाता है तो उसकी राख हमेशा कुछ कहती है। गांव से निकाली गई सावित्री का दुख अब ठंडा पड़ चुका था और उसकी जगह ले ली थी बदले की एक दहकती आग ने। वो अंधेरे में जंगल की ओर चली गईं, उसी पुराने कालिका मंदिर की तरफ। ये वही जंगल था जहां उन्हें कभी शांति मिलती थी, पर आज यही जगह उनके बदले की गवाह बनने वाली थी। मंदिर पहुंचकर सावित्री ने एक भयानक अनुष्ठान शुरू किया। उन्होंने मुखिया की पत्नी लता के बालों और कपड़ों से एक पुतला तैयार किया। फिर कोयले से उसकी छाती पर श्राप लिखा, उसके गले में एक काला धागा कसकर बांधा और आखिर में उसे मंदिर के ठीक नीचे जमीन में दफना दिया। और जानते हैं उस पुतले की छाती पर क्या लिखा था? सिर्फ 4 शब्द, तेरा सुख मेरी प्यास। ये बदला कितना गहरा था, कितना निजी था, इसका अंदाजा बस इन शब्दों से लगाया जा सकता है। अब सावित्री का बोया हुआ श्राप जमीन के नीचे से अपना असर दिखाना शुरू कर चुका था और उसका पहला निशाना था मुखिया का घर। सबसे पहले मुखिया के घर में एक अजीब सड़ी हुई बदबू फैल गई, जैसे कोई जानवर मरकर सड़ रहा हो। फिर उनके मवेशी एक एक कर बीमार पड़ने लगे। बात यहीं नहीं रुकी। मुखिया की पत्नी लता के बाल बुरी तरह झड़ने लगे। उसकी त्वचा पर अजीब नीले हरे निशान उभर आए और वो हर रात चीखती हुई नींद से जागने लगी। जब मुखिया से ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने गांव के पंडित हरिनाथ को बुलाया। पंडित ने घर की हालत देखते ही साफ कह दिया कि ये कोई बीमारी नहीं है, ये काला जादू है। उन्होंने बताया कि किसी ने एक पुतला बनाकर कहीं दफना दिया है और वो पुतला इस परिवार की जिंदगी की डोर को खींच रहा है। तो अब शुरू हुई उस श्राप की जड़ को खोजने की एक खौफनाक रात, उस राज को ढूंढने की कोशिश जो मंदिर के नीचे दफन था। आधी रात के बाद मुखिया, पंडित और 2 गांव वाले मशाले लेकर उस पुराने कालिका मंदिर पहुंचे। पंडित ने एक जगह की ओर इशारा करते हुए कहा, यहीं पर है वो, ये जमीन चीख रही है। उन्होंने फौरन खुदाई शुरू कर दी और कुछ ही देर में उनका फावड़ा किसी सख्त चीज से टकराया। तो आखिर मंदिर के नीचे ऐसा क्या दफन था? जमीन के नीचे से निकला मिट्टी का एक पुतला जो लता के ही पुराने दुपट्टे में लिपटा हुआ था। उसके सिर पर लता के बाल चिपकाए गए थे और सबसे डरावनी चीज, उसके गले में कसकर बंधा हुआ एक काला धागा था जिसके बीच में खून की एक बूंद जैसा चमकता लाल मोती था। उन्हें लगा कि श्राप की जड़ मिल गई, अब सब ठीक हो जाएगा, पर वो गलत थे। श्राप को तोड़ने की कोशिश नाकाम रही और कहानी अपने सबसे दुखद अंत तक पहुंच गई। जैसे ही मुखिया ने गुस्से में उस पुतले को तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, वो काला धागा कटकर टूट गया और वो लाल मोती अंधेरे में कहीं गिरकर खो गया। ठीक उसी पल मंदिर के अंदर से एक भयानक आवाज गूंजी,
ये सब देखकर पंडित और गांव वाले डर के मारे वहां से भाग खड़े हुए। अगली सुबह लता अपने बिस्तर पर मृत मिली और उनके बगल में वही मिट्टी का पुतला पड़ा था। लेकिन अब उसकी छाती पर लिखे शब्द धुंधले पड़ चुके थे और जहां उसका गला था वहां एक गहरा जला हुआ निशान था। और मुखिया, लो तो जैसे जीता जागता मुर्दा बन गया था। बस एक कोने में बैठा कुछ बड़बड़ा रहा था। उसके हाथों में अब भी उस पुतले को खोदकर निकाली गई मिट्टी लगी हुई थी। जिस बदले की आग उसने भड़काई थी, उसी ने उसका सब कुछ जलाकर राख कर दिया था। और आखिर में सावित्री का वही सवाल हवा में गूंजता रह जाता है। जब डर और अंधविश्वास एक पूरे गांव को अंधा कर दे, तो फिर कौन सच में जिंदा है और कौन मरा हुआ? खेतपुर गांव के इस श्राप के बाद ये सवाल और भी ज्यादा गहरा हो जाता है।